हेलो स्टूडेंट्स, आदर प्रणाम। 10th क्लास का इको का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये हम अगले पेज पर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन में हम किसका रोल पढ़ेंगे? एमएनसीज का। एमएनसीज कौन सी कंपनीज होती हैं जो एक से ज़्यादा देश में काम करती हैं? द कंपनीज दैट आर हैविंग वर्किंग ऑपरेशन in more than one nation are known as the MNCs। अब इसमें देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। इस समय फॉरेन ट्रेड बढ़ता जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ किसने कंट्रोल कर लिया है? एमएनसीज ने। थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एमएनसीज पूरी दुनिया में कौन सी चीज़ ढूंढती हैं यहाँ पर उन्हें सस्ता मिले। सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी किसके द्वारा हो रहा है? एमएनसी। फॉरेन ट्रेड बढ़ता जा रहा है, लेकिन फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा किसने कंट्रोल कर लिया है? एमएनसी ने। जैसे फोर्ड मोटर्स एक एमएनसी है, इंडिया में गाड़ियां बनाती है, लेकिन साथ में अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर देती है। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। यहाँ से हमारा चैप्टर एग्जैक्टली सिलेबस में आने वाला है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? जब आप अपने देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ देते हैं और फ्लो स्टार्ट हो जाता है गुड सर्विस कैपिटल एंड द टेक्नोलॉजी का, दैट इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री। रोल सबसे बड़ा कौन प्ले कर रही है? एमएनसी। ताकि गुड्स का ट्रांसफर, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज, हर चीज का ट्रांसफर हो सके। एक बार और याद कीजिए, globalization means rapid integration and interconnection of the two countries so that there should be the flow of the goods, service, capital and technology। एमएनसी ज़्यादातर जो वर्ल्ड की रीजन्स है वो करीब आती जा रही हैं, और इस समय की बहुत सारा मूवमेंट किसका हो रहा है? गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी का। एक तरह का और मूवमेंट होता है, समटाइम द पीपल ऑल्सो मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर फॉर बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। लेकिन अब इसमें ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सभी सरकारों ने क्या लगा दिए हैं? रेस्ट्रिक्शन। इसको एक कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, इट इज़ नोन एज द ब्रेन ड्रेन। यानी पहले तो लोग आसानी से एक देश में जा सकते थे दूसरे देश में, सरकार ने एक रोक लगा दी क्योंकि अच्छे लोग पढ़े लिखे कहाँ जा रहे थे? दूसरे देशों में। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया। इसमें मेनली आपके पास ट्रांसपोर्ट आएगा और कम्युनिकेशन। अब डायरेक्टली हम पॉइंट्स पढ़ते हैं पहले एक बार। अब ट्रांसपोर्टेशन पहले से सस्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर आप सस्ते में ट्रांसफ़र कर सकते हो। कंटेनर सर्विसेज ने कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। अब ये नहीं कि आपको सामान बार बार लोड करना है, बार बार अनलोड। सीधा एक बार ही सामान को कंटेनर में रखो और वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट सस्ता हो चुका है पहले से बहुत ज़्यादा। आईटी सेक्टर ने तो इस समय ज़बरदस्त करिश्मा कर दिया है। ईमेल से आप जरा सी भी इंफॉर्मेशन कहीं भी भेज सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन से आप दुनिया में कहीं भी बात करें नेग्लिजिबल कॉस्ट पर। इंटरनेट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एट द फिंगर टिप्स। पेमेंट्स ई पेमेंट्स हो जाएंगे। तो देखिए कितने बढ़िया फैक्टर्स हैं जिन्होंने किसको पॉसिबल कर दिया है? ग्लोबलाइजेशन का। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। पिछले 50 साल में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आ गया ट्रांसपोर्ट में। अब फास्टली आप गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो लंबी दूरी पर कम कीमत में। गुड्स आप कंटेनर में रखे जा सकते हैं। कंटेनर्स ने क्या किया है? हमारी पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट कम कर दी और स्पीड बढ़ा दी है। ये अब सीधा कंटेनर जा रहा है ना यहाँ से दूसरी जगह पर, इतना आसान काम है। एयर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम हो गई है। ज़्यादा सामान आप किस चीज़ से भेज सकते हैं? एयरलाइंस के थ्रू भेज सकते हैं। आगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको चैप्टर में। आईटी ने तो हमारी पूरी दुनिया को इस समय बदल दिया है। हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स आ गए हैं, इंटरनेट आ चुका है जो सब कुछ बदल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मोबाइल से आप पूरी दुनिया में कहीं भी कांटेक्ट करें, किसी भी एरिया में कम्युनिकेशन करें। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कमाल की चीज़ आ गई है। कंप्यूटर्स हर फील्ड में आ गए हैं, और आपने इंटरनेट की जादुई दुनिया को भी देख लिया होगा। इंटरनेट से आप ईमेल भेज सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं नेग्लिजिबल कॉस्ट पर। जैसे लड़की भी अपने फादर को बोल रही है कि जो हमारे लिए मैगजीन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो फादर ने बताया ये मैगजीन लंदन के लिए है। अब इसका सारा मैटर कहाँ पर आ जाता है? दिल्ली में आ जाता है। मैगजीन दिल्ली में बनती है और बाय एयर लंदन भेज दी जाती है।
पेमेंट्स ई बैंकिंग से हो जाती है। कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। और लास्टली बेटे ये पेज हमारा आएगा, देखो इसको समझते हैं एक बार। सबसे पहले मान लो चाइनीज टॉयज हमारे देश में ज़्यादा आ रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, वो उनके ऊपर टैक्सेस लगा दे तो खिलौने महंगे हो जाएंगे। महंगे होंगे तो इंडियंस कम खरीदेंगे उन खिलौनों को, थोड़ी उन पर रोक लग सकती है। तो दो तरह के बैरियर कोई भी देश बनाता है, एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट। हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस रख देते हैं फॉरेन ट्रेड पे, इसलिए इन्हें बैरियर कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इम्पोर्ट बैरियर लगाते हैं, इम्पोर्ट का मतलब बाहर से चीज़ों को मंगाना, तो उससे फ़ायदा किसका होता है, हमारे प्रोड्यूसर का, कि भाई सारा सामान बाहर से आगे सस्ते में, तो उसका कहाँ से बिकेगा। जब हम एक्सपोर्ट बैरियर लगाते हैं तो इसलिए लगाया जाता है कि सारा सामान बाहर ही ना चला जाए। कंज्यूमर को बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, एक्सपोर्ट बैरियर। वैसे तो हमारा सामान कम देश से खरीदते हैं, अभी क्वालिटी अच्छी नहीं है। पहले दो पैरा स्टडी कीजिए, उससे समझ आएगा। देखिए, अब मान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगा दे खिलौनों पर जो चाइना से आ रहे हैं। जो खिलौने बेचना चाह रहे हैं उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब चाइनीज टॉयज क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और धीरे धीरे उनका जो एक्सपोर्ट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, हमारे खिलौने वालों का भला हो जाएगा। तो अगर आप टैक्स लगाते हैं इम्पोर्ट्स पर, ये इसको क्या बोले, ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रेड बैरियर का, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। गवर्नमेंट क्यों लगाती है ट्रेड बैरियर, ध्यान से याद करना है। टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड, पहली पॉइंट। टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ द गुड्स एंड हाउ मच शुड कम इनटू द कंट्री। सरकार तय करती है कौन से सामान कितना हमारे देश में आएगा, इसलिए सरकार क्या लगाती है, ट्रेड बैरियर्स को लगा देती है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट बैरियर्स किसको बचाने के लिए है, प्रोड्यूसर्स को। एक्सपोर्ट बैरियर कंज्यूमर्स को बचाने के लिए लगाए जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सरकार ने इनिशियली 1960 के करीब ये बैरियर्स लगाए क्यों। अब आप पहले विदाउट बुक समझिए, उस समय इंडस्ट्रीज लगी थी हमारी, अगर उसी समय कंपटीशन करा देते दे वुड बी क्रिपल्ड, कंपनीज खत्म हो जाती है। तो वही बात हुई नर्सरी के बच्चे से, अगले साल आईआईटी करो। दूसरी बात, जो हमारी उस समय सरकार थी, उन्होंने अपने लोकल प्रोड्यूसर्स की रक्षा करी, और सिर्फ जरूरी चीज़ों को बाहर से मंगा लिया गया। हर डेवलप कंट्री सेम अप्रोच रखती है इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट। देखो इसमें हम क्यों लगाया हमारे बैरियर, सरकार ने बैरियर किस चीज़ पे लगा दिया, पहली बात लिख देना, फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ट्रेड जो दो कंट्रीज में होता है वो फॉरेन ट्रेड होता है। इन्वेस्टमेंट डन बाय द एमएनसीज इज नोन एज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्यों नेसेसरी समझा गया, ताकि हम फॉरेन कंपटीशन से बच जाएं। इंडस्ट्रीज लगी रही थी 1950-60s में, अगर उसी समय हम बाहर से सब कुछ मंगा लेते तो वो ग्रो नहीं कर सकती थी। तीसरी बात, इंडिया ने जरूरी चीज़ें बस बाहर से मंगा ली, जैसे उस समय हमारे लिए मशीनरी, फर्टिलाइजर जरूरी थे, वो मंगा लिए। और हर डेवलप कंट्री इनिशियल स्टेजेस में किसको प्रोटेक्शन देती है, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। भाई आप भी तो इस समय 10th क्लास में, अब तक आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि भाई आप छोटे हो, अब इनकी देखभाल जरूरी है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ 1991 में, सरकार ने सारे बैरियर्स को रिमूव कर दिया एकदम से। ऐसा क्या हुआ भाई, सबसे पहली बात तो याद रखना, 1991 में उन्हें लगा अब हमारी कंपनीज कंपटीशन के लिए तैयार है। दूसरी बात, हमारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया। उन्हें लगा कंपटीशन होगा तो श्योरली हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर होगी। और बड़ी बड़ी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO वगैरह क्या कर रही थी, हमें फोर्स कर रही थी कि बैरियर हटाओ, बैरियर हटाओ, हमें तुम्हारे बड़े मार्केट का यूज करना है। तो सरकार ने बहुत सारे चेंजेस किए। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब समय आ गया है कि हम किसके साथ कॉम्पीट करें, प्रोड्यूसर्स के साथ। दूसरी बात, सरकार को क्या लगा, कंपटीशन से क्या होगी, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी, वो क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। और WTO जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें फोर्स कर दिया, और फिर सरकार ने सारे बैरियर हटा दिए। और अगर हम बैरियर्स को हटा देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, लिबरलाइजेशन। जो बैरियर्स हटाए गए, रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के किस चीज़ पे हटाए गए होंगे, याद रखिएगा, फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, उसे क्या कहा गया था, लिबरलाइजेशन कहा गया। इसमें क्या हुआ, सरकार ने क्या परमिशन दी बिजनेसमैन को कि वो अपने डिसीजंस फ्रीली ले सकते हैं, जितना चाहे इंपोर्ट, जितना चाहे एक्सपोर्ट। पहले भाई क्या चलता था, इतना एक्सपोर्ट इतना इंपोर्ट, लिमिटेड, जो चाहे करो।
दूसरे नंबर पर सरकार ने सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। सरकार क्या बोली, अपने आप को अब लिबरल बना दिया सरकार ने। तो उन्होंने बैरियर हटाए फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर, जितना चाहे एक्सपोर्ट करो, जितना चाहे इंपोर्ट। और तीसरी बात, फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आके अपने फैक्ट्रीज और ऑफिसेस लगा सकते थे। वही समय था कोका कोला पेप्सी हमारे देश में आए और लगभग हमारे मार्केट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बस आपके सिलेबस में इस चैप्टर से यही है। इसके साथ हम G20 बाद में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।